नमस्कार दोस्तों, आप लोग सामने ये साधारण ब्याज का मैथ आ चुका है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें ये जो राशि दिया है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। ये जो राशि दिया है परसेंट में वो दर है, इसको आर से लिखते हैं। आर बराबर 18% दिया है। और ये जो दिया है समय यानी समय टी से लिखते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि साधारण ब्याज निकालें। तो ब्याज बराबर क्या होता है, बोलिए दोस्तों। ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है। इसी सूत्र पर दोस्तों बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मूलधन कितना है 988, ठीक है। और समय कितना है 5 वर्ष और दर कितना है 18, ठीक है, बटा 100। तो चलिए दोस्तों, इसको कटाने के लिए हम अलग लिखते हैं, ठीक है। इसी सूत्र पर बैठा देंगे ब्याज निकालना हो तब, ठीक है। तो क्या था 988 गुना 5 गुना 18 बटा 100। तो कटा दीजिए दोस्तों, 20 × 100 और 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। तो दोस्तों अब 988 को 9 में गुना करेंगे 9 से, तो कितना आएगा 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 8 72 और 7 कितना होगा 89 हासिल 7 और 9 9 81 और 7 88, ठीक है, और बटा 10, ठीक है। तो अब एक अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे दोस्तों, ठीक है। जीरो नीचे नीचे 10 है ना दोस्तों, तो पता है कैसे बचता है। तो इस तरह का बैठा देंगे तो आंसर हम लोग का क्या आ जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो दोस्तों इसको इस तरह ही बनेंगे तो जल्दी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग के सामने फार्मूला है, कुछ फार्मूला देख लीजिएगा कि किस तरह का। ये मूलधन को पी से बोलते हैं, ठीक है। मूलधन को पी से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, आर को दर से लिखते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर। ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना समय गुना दर। और मान लीजिए इसमें दर आपको निकालने के बोल दे रेट, तो ये सूत्र लगेगा ब्याज गुना 100। ये सूत्र कहाँ से आया, इसी से आया है दोस्तों। देखिए ये सूत्र कहाँ से आया है, इसी से। मान लीजिए दर निकालना है तो दर को आप निकाल दीजिए, तो ये इससे गुना हो जाएगा, यानी ब्याज गुना क्या होता है, ब्याज गुना 100 हो जाता है, ठीक है, ठीक है। ब्याज गुना 100 बाटा में मूलधन गुना समय। तो ये कहाँ से है दोस्तों, ये मूलधन गुना समय आ जाता है, ठीक है। तो अगर समय निकालना हो तो इसी सूत्र से निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। समय को छोड़ देंगे और फिर ब्याज गुना 100 और जो बचा है उसको नीचे लिख देंगे, ठीक है। फिर मूलधन भी इसी सूत्र से आया है दोस्तों, ठीक है। मूलधन भी इसी सूत्र से आया है, यानी मूलधन को छोड़ देंगे और फिर ब्याज गुना 100 और बाटा में जो बचा वो लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। इसी सूत्र पे सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, चलिए बनाइए। कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना अर्जित होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया है, पी दिया है, मूलधन दिया है ना, मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज बराबर होता है, आप लोग तो सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, यही ना होता है दोस्तों। चलिए इस पर बिठाइए। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। एक शून्य से 2 शून्य कटा दीजिए
और 10 पचे 50 और 50 दहा 500। 500 रुपया क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। आए समझ में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है 5% यानी मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया आपका 5,000, दर दिया है आपका रेट 10% और टाइम दिया है यानी समय 8 वर्ष, यानी प्रिंसिपल आपका 5,000 दिया है। तो ब्याज बराबर क्या होगा दोस्तों, ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन। हम दोस्तों सूत्र नहीं लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो 200 से 200, 8 5 40 और 40 दहा कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 रुपया। ये 400 रुपया क्या हुआ, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। 40 और 40 दहा कितना हुआ दोस्तों, 400। तो 400 4,000 ऑप्शन में है, 400 होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन गलती चूज हो गया होगा, ठीक है, 400 रुपया। चलिए आगे चलते हैं। ये कह रहा है कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से 1,000 रुपये का साधारण ब्याज 250 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें आपका आर बराबर दे दिया है 5%, ठीक है। पी दिया है 1,000 रुपया, ठीक है। और एस आई दिया है यानी साधारण ब्याज दिया है दोस्तों, कितना, 250 रुपया। तो इसमें निकालना क्या है, कितने वर्षों में समय है। तो दोस्तों अभी हम समय का सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं, ठीक है। टाइम, समय मतलब क्या होता है दोस्तों, टाइम। तो टाइम का सूत्र हमने आपको लिखवाया है, क्या लिखवाया है, तो वही सूत्र से बनेगा, यानी ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 से ही ये समय का सूत्र निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा, तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर, ठीक है। इसी सूत्र पे बैठ जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम इसी सूत्र पे बैठाते हैं, ठीक है। तो ब्याज गुना 100 यानी ब्याज कितना है 250, ठीक है। और मूलधन कितना है 1,000 और दर कितना है 5, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 200 से 200 कटाइए, 100 से 100 कटाइए, 5 25 यानी 5 वर्ष जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग के सामने एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, तो मैंने उठा लिया है, तो इसको भी समझ लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। तो 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात करें। दोनों ज्ञात करना है दोस्तों, देखिए अब साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन था ये आप लोग के सामने। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा दोस्तों, पी 6,000 दिया है ना दोस्तों, दर दिया हुआ है और महीना यानी टाइम दिया हुआ 8 माह, ठीक है। तो पहले सूत्र से क्या निकालिएगा दोस्तों, पहले ब्याज निकाल दीजिए। और ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ठीक है। तो लिखिए दोस्तों कि ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 8 माह है और कोई भी साधारण ब्याज निकलता है तो वार्षिक निकलता है, 1 वर्ष का निकलता है। तो क्या करेंगे, इसको वर्ष में बदलने के लिए 8 से नीचे भाग दे देंगे, ठीक है दोस्तों। एक साल में 12 महीना होता है ना दोस्तों, तो ये 8 महीना दिया है, तो इसको चेंज कर देंगे। अब इसको कटाइए, तो 200 से 200, ठीक है। 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8,
तो कितना आया, 6 चौके 24 यानी 240 रुपया जो आया वो क्या आया, ब्याज आया। क्या आया दोस्तों, ब्याज आया 240 रुपया। अब 240 रुपया ब्याज आया, अब मिश्रधन भी निकालना है। ब्याज तो निकल गया 240 रुपया, लेकिन यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर मिश्रधन भी निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये बस इसको ले जाके प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए यानी मूलधन में जोड़ दीजिए, तो ये मिश्रधन निकल जाएगा। और मिश्रधन का सूत्र भी क्या होता है, तो मिश्रधन का सूत्र भी जान लीजिए। तो मिश्रधन का सूत्र होता है कि मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 6000 प्लस 240, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6240 रुपया। ठीक है आप लोग के। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ये 219 दिन दिया था इसलिए हम उठा लिए दोस्तों। चलिए देखिए किस तरह बनता है। तो ये प्रिंसिपल दिया है दोस्तों 2500 रुपया, दर दिया है कितना 5%, और दिन दिया है यानी 219 दिन टाइम दिया है दोस्तों। तो ये भी क्या कर रहा है, सिर्फ ब्याज कह रहा है निकालने के लिए दोस्तों। तो ब्याज बराबर होता क्या है, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बाटा 100, यानी हम लिखते हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बाटा 100। लेकिन एक बात यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 219 दिन दिया है और हम लोग को इसको वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। यानी एक साल में दिन दिया है तो दिन में चेंज करना पड़ेगा ना दोस्तों। इसलिए एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन, और 365 से इसको भाग कर देंगे। तो इसको कटाएंगे कैसे, तो 3 से इसको कटा दीजिए। 3 सत्ते 21 33 के 9, ये 71 से कट जाएगा दोस्तों। 71 या 219, और ये भी कट जाएगा दोस्तों 5 से। 71 5 365। ठीक है देख लीजिएगा दोस्तों। 71 से 3 7 21, 71 से कट जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये 5 से ये 5 कट गया। अब ये 200 से 200 कट गया, और कितना बचा, 25 तिहाई 75। ठीक है दोस्तों, 75 रुपया हम लोग का जो है वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो चलिए इसको बनाइए। कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हम बनवा चुके हैं, आप लोग को फार्मूला भी बता चुके हैं। तो इस तरह ही बनाइएगा तो जल्दी बनेगा दोस्तों। ठीक है, और ट्रिक भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तो जल्द देखिए, अगर कंसेप्ट से जल्दी बन जाता है तो क्या ज़रूरत है ट्रिक का। ठीक है, और ट्रिक भी हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, दर दिया है, आर कितना दिया है 12%, मूलधन दिया है दोस्तों, ये क्या है पी है, प्रिंसिपल दिया है मूलधन, और ये जो दिया है वो SI दिया है, यानी साधारण ब्याज दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको निकालना क्या है, तो कितने वर्ष कह रहा है, समय निकालना है। तो समय का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बोलिए। समय बराबर, हम अभी बना है ऐसा मत दोस्तों, तो समय बराबर वही होता है ब्याज गुना 100। क्या होता है, ब्याज गुना 100 बाटा मूलधन गुना दर। ठीक है, इसी सूत्र पे। तो चलिए इसको हटाते हैं और मैथ बनाते हैं। तो ब्याज गुना 100 यानी 1080 गुना 100 बटा में मूलधन यानी 3000 गुना 12। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कटाइए, 1 शून्य से 1 शून्य कटाइए, और 12वां 78 से 9 और तितरी के 9, यानी 3 वर्ष आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन, चलिए इसको
2 नंबर क्वेश्चन है ERS सगवाल मैथ का 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मेन देखते रहिएगा दोस्तों, लाइन बाय लाइन मैथ बनेगा, ठीक है दोस्तों। और सब एक ही ट्रिक से बनेगा, एक ही फार्मूला से बनेगा, ठीक है। एक ही फार्मूला से पूरा मैथ खत्म, ठीक है। तो चलिए, एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से 2 से ही 1/2 वर्ष के लिए अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा दोस्तों। तो एक बात ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें मिश्रधन निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? मिश्रधन। आप लोग को मिश्रधन हमने निकाल के बताया है। तो सबसे पहले ब्याज निकाल दीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल दीजिए? ब्याज निकाल दीजिए। और मूलधन दिया हुआ है दोस्तों कितना? 8500 रुपया। दर दिया हुआ है दोस्तों कितना? 9%। और समय दिया हुआ है दोस्तों कितना? 2.1/2 वर्ष, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है? हम लिख रहे हैं दोस्तों, मूलधन गुना समय यानी 2 दूनी 4 और 5/2 हो जाएगा ना दोस्तों। तो 2 को नीचे लिख दिया जाता है, 2 को नीचे लिख देते हैं। और दर कितना दिया है? 9 वर्ष। और बाटा में 100। देखिए, मूलधन गुना समय गुना दर बाटा में 100 और 5/2 है तो नीचे लिख दिए। इसका तोड़े हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। इसको पूर्णांक को तोड़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो नीचे आएगा वो उसको नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब कितना बचा? 85 में 5 से गुना कीजिए और फिर 9 से गुना कीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा? बोलिए दोस्तों, कितना आएगा? पचासी में 5 से और 9 में गुना कीजिएगा तो दोस्तों आएगा 38/25/2, ठीक है दोस्तों। अगर इसको भाग करते हैं तो दशमलव में आएगा दोस्तों 1912.50 आएगा दोस्तों। आप लोग कटा उटा लीजिएगा, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो ब्याज निकल गया दोस्तों। क्या निकल गया? ये तो ब्याज निकल गया। अब मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन का सूत्र हम बताए हैं दोस्तों ना, क्या बताए हैं? मिश्रधन का सूत्र क्या होता है? तो जब ब्याज हो और मूलधन हो तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है दोस्तों। तो मूलधन कितना है? 8500 और प्लस ब्याज कितना आया था? 1912.50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 1041.2.50 आंसर दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।